इन तमाम अजला में बाकायदा तौर पर दिसंबर वाली किस्त फौरी तौर पर जारी करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, पहले मरहला के तमाम अजला की लिस्ट हमारे पास पहुंच चुकी है। आज की इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो क्या आज ही से आपको दिसंबर वाली किस्त मिल सकती है। अगर आपके जिला का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो आप कब तक जाकर अपनी दिसंबर वाली किस्त ले सकते हैं और ये वाली किस्तें आपको कैंप साइड से क्यों दी जा रही हैं। हालांकि आपके अकाउंट्स भी बन चुके हैं, आपकी सिमें भी आपको मिल चुकी हैं, तो फिर ये वाली किस्त लेने के लिए आपको लाइनों कतारों में क्यों लगाया जा रहा है। जी हाँ, इस बड़े सवाल का जवाब भी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी देने जा रहे हैं कि 2 किस्म के नए खानदानों को अहल करने का फैसला कर लिया गया है। खुसूसन ऐसे लोग जो जिनको पहले पैसे नहीं मिल पा रहे थे और ऐसे घराने जिनके घरानों में कोई माजूर फर्द मौजूद है, तो उनको भी अब हुकूमत ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है कि अगर उनका PMT स्कोर 32 की बजाय 37 तक भी अगर चला जाता है तो वो प्रोग्राम से नहीं निकाले जाएंगे। अगर पहले से वो इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिए जाएंगे अगर उनका PMT स्कोर 32 से 37 तक भी होगा। तो इस हवाले से और भी बड़ी खुशखबरी है, खुसूसन दिसंबर किस्त के हवाले से, बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से, वॉलेट सिम के हवाले से, आपके डिजिटल वैलेट्स यानी मोबाइल अकाउंट्स के हवाले से। खुसूसन ये जो सोशल प्रोटेक्शन वैलेट है, इसके मुतल्लिक काफ़ी सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि भाई उनके अकाउंट्स नहीं बन पा रहे या उन्हें सिमें मिली हैं तो उन्हें कोई पिन कोड नहीं बताया गया कि आप फलां तरीक़ेकार के ज़रिए अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अपनी रकम चेक कर सकते हैं, अपनी रकम निकलवा सकते हैं। तो ये कुछ भी नहीं बताया गया इस बारे में। तो इस बारे में भी आज की इसी वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल जाएगी, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गौर करें और जो भी मालूमात हम आपको देने वाले हैं ये आपके फ़ायदे की मालूमात हैं, तो आप इनको मुकम्मल सुनें। इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल पे काफ़ी सारे लोगों को पहले नाअहल लेकिन अब अहल कर दिया गया है, तो वो सिम के लिए अहल नहीं हो रहे। उन लोगों को अब क्या करना होगा ये भी आपको बता दें कि ऐसे लोग जो अहल हैं, डायनामिक सर्वे भी करवा चुके हैं या फिर कुछ अर्सा पहले वो अहल हुए थे, अपनी पहली किस्तें ले रहे हैं या 1-2 किस्त पहले ले चुके हैं और अभी तक भी 8171 वेब पोर्टल पे उन्हें सिम के लिए अहल नहीं किया गया, तो उन तमाम लोगों को ये बता दें कि भाई उनके अकाउंट्स में कोई ना कोई पेमेंट्स आई हुई हैं। ठीक है, अगर उनके अकाउंट्स में कोई पेमेंट्स आई हुई हैं तो वो अपने पेमेंट्स अब अगले तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर तमाम पेमेंट्स अपने अकाउंट से निकलवा लेंगे और जो ही उनके अकाउंट से वो पेमेंट्स निकल जाएंगी तो उसके बाद उन्हें सिम के लिए भी अहल कर दिया जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो अहल तो हैं लेकिन सिम के लिए उन्हें अहल नहीं किया गया। तो आइए इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले ये भी आपको बता दें कि अगला 1 महीना आप तमाम लोगों के लिए बहुत अहम है। इस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आप तमाम लोगों के लिए हमारे इसी चैनल के जरिए आने वाली हैं, तो आप अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये तमाम खुशखबरियां सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो अभी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, तो व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें जो लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं कि इन इजला में बाकायदा तौर पर नई किस्त जारी करने का फैसला किया गया है। तो इन तमाम इजला के लोग जो हैं वो तैयार रहें अगली खुशखबरी के हवाले से भी, और उससे पहले ये खुशखबरी भी आप जरूर सुन लीजिए कि आपको इस पहले मरहला में शामिल किया गया है या नहीं और इस लिस्ट में आपके जिला का नाम शामिल है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपने इस लिस्ट पर गौर करना है। तमाम इजला के नाम हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके जिला का नाम इसमें आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फौरन करीबी कैंप साइट या सेंटर या BISP के ऑफिस चले जाएं या रिटेलर शॉप पे चले जाएं कि भाई हमारी किस्त तो आ चुकी है, बल्कि आपने क्या करना है, अगर आपके जिला का नाम इस लिस्ट में शामिल है तो आपने कमेंट्स में यस लिखना है। अगर आपके जिला का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो कमेंट्स में आपने नो लिखना है या अपने जिला का नाम लिख देना है। तो इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट करेंगे, उसके बाद जो है आप अपनी किस्तें लेने के लिए जाएंगे। तो इन इजला में सबसे पहले आपको बता दें कि जिला सांगड़, थरपारकर, खैरपुर, लाड़काना, नौशेरो फिरोज, कश्मीर, कंबर शहदाद कोट, दादू, उमरकोट, शांगला, मानसेरा, पेशावर, खैबर, बोनेर, सवात, बन्नू, मर्दान, नौशेरा, लकी मरवत, कच्ची, झालमगसी, नसीराबाद, मस्तोंग, सिब्बी, जाफराबाद, पोस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, आवारान, शोप, हब, उजदार, केच, लसबेला, तौसा, रहीम जारखान, कोट अदू, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, भक्कर, फैसलाबाद, चिन्योट, शेखोपुरा, कसूर, जंग और लाहौर। तो अब आपने हमें बताना है कि आपके जिला का नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। तो ये जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट करने से पहले आप चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कमेंट हम तक जरूर पहुंचे। तो जब आप कमेंट करेंगे तो उसके बाद ही हम आपको एक बड़ी खुशखबरी सुना सकेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अभी ये जो सिमें मिल रही हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं, तो इनके हवाले से तरीक़ेकार लोगों को नहीं पता। तो वॉलेट एक्टिवेट कब होगा, आपके अकाउंट कब तक फाल किए जाएंगे, आपकी सिमों और आपके इन डिजिटल वैलेट्स में कब तक पैसे आएंगे, ये दिसंबर वाली किस्त आपको सिम के जरिए क्यों नहीं दी जा रही, तो ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको इस वॉलेट की एक्टिवेशन का तरीक़ेकार भी बता दें कि ऐसे अफराद जिनके पास मोबाइल फोन तो है मगर BISP की वॉलेट सिम नहीं और वो सिम के लिए अहल भी हैं, तो ऐसी बेनिफिशरीज को पहले पेमेंट का पता होगा कि उन्हें
पहले से पेमेंट्स मिल रही हैं या नहीं, और उसके बाद जो है इन बेनिफिशरीज को पेमेंट साइट पर सिम इशुएंस काउंटर पर भेजा जाएगा, वहाँ उन्हें नई BISP सिम जारी की जाएगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो BISP में अहल हैं, सिम के लिए अहल हैं। तो नई सिम का नंबर जो है, जो आपकी BISP की वॉलेट सिम होगी, उसका नंबर जो है रिपोर्टिंग एप्लीकेशन में, जो कि BISP की सिम रिपोर्टिंग एप्लीकेशन है, उसमें इंटर किया जाएगा, उसका रिकॉर्ड वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो सिम जारी होने के बाद वो बैंक और POS एजेंट के पास जाएंगी, जहाँ उनका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट दर्ज तरीके से एक्टिवेट होगा। सबसे पहले तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो BVS होने के बाद आपका OTP अथेंटिकेशन, यानी कि आपको वन टाइम पासवर्ड मौसूल होगा आपकी उस सिम पे। उसके बाद वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद वो अपनी अदायगी वसूल कर सकेंगी। तो तमाम बेनिफिशरीज जब तक इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगी, उनका वॉलेट अकाउंट यानी सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। इसी तरह ऐसे अफराद जिनके पास मोबाइल फोन भी है और उनके नाम पर BISP की सिम भी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ऐसे अफराद की सिम पहले से सिस्टम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट के साथ मुंसलिक होती है, या उनका नंबर बैंक में मैप्ड होता है, पहले से वो आपको बता देते हैं कि भाई आपका फलां नंबर जो है ना, वो हमारे डेटा में मौजूद है और उसी पर ही आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा। तो उसमें फिर ये होता है कि आपको जो वो नंबर बता दें, तो उस सिम को आपने महफूज रखना होता है, फिर वही आपकी वॉलेट सिम हो जाती है। ठीक है, तो अगली केस निकलवाते वक्त आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट का एक्टिवेशन जो है वो पेमेंट साइट पर ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मतलब जब आपको BISP के एजेंट की जानिब से बता दिया जाता है कि भाई आपका अकाउंट फाल हो चुका है, तो फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद ये होगा कि बैंक जो है वो POS एजेंट की या OTP के जरिए आपकी वेरिफिकेशन जरूर करेगा। तस्दीक के बाद जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपको कुछ ज्यादा झंझट नहीं झेलना पड़ता। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऐसे अफराद जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, जिन बेनिफिशरीज के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो पहले की तरह अपने पैसे लिमिटेड मैंडेट अकाउंट के जरिए निकलवाना चाहती हैं, तो उनको ये सहूलत भी फराहम की जाएगी। लेकिन इसके लिए आप तमाम लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना मोबाइल फोन भी लाजमी लें, चाहे आपको BISP के लिए ही क्यों ना लेना पड़े। तो आप कम कीमत वाला मोबाइल फोन ले लें, उसमें आप अपनी वो वॉलेट सिम जो है वो चलवाएं, और फिर अपना पूरा सिस्टम जो है वो सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट सिस्टम पर मुंतकिल कर लें। तो इंदा के लिए आपकी ना कटौती होंगी, ना ही लाइनों कतारों में आपको लगना पड़ेगा, ना ही कोई इस हवाले से आपको कोई परेशानी बनेगी। तो इसलिए हम आपको बार बार यही बताते रहते हैं कि ये जितनी भी सिमें रजिस्टर्ड हो रही हैं या आपके वॉलेट अकाउंट्स बन रहे हैं, ये आपके फायदे के लिए, ये आपके नुकसान में नहीं है। इसलिए आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और फौरी तौर पर अपनी सिमें जारी करवा लेनी है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब नए खानदानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला किया गया है। तो इसमें खसूसन ऐसे अफराद आ रहे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस प्रोग्राम से निकाले गए थे, जिनको तकरीबन 2-3 किस्तें नहीं मिली, या सिर्फ एक किस्त ही उनकी अभी शार्ट हुई है, उन्हें नहीं मिली। और 81 का वेब पोर्टल पे भी उनका स्टेटस तब्दील हुआ है, और उसकी मेन वजह ये थी कि उन्होंने बीच में अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवाया है। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे लोगों के पैसे बंद हुए हैं कि वो डायनामिक सर्वे करवा के आए, तो 81 का वेब पोर्टल पे उनका स्टेटस तब्दील हो चुका था। फिर डायनामिक सर्वे के बाद वाली जो किस्त आई, तो वो भी उनको नहीं मिली, उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आए थे, अकाउंट बैलेंस 0 शो हो रहा था। तो अब काफ़ी अर्सा उन्हें 81 का वेब पोर्टल पर यह बताया जाता रहा कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, एहलियत के बारे में आपको जल्द आगाह कर दिया जाएगा। तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको सिर्फ एक लाइन में ये स्टेटस फिर देखने को मिला कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, और साथ में उन्हें सिम की अहलियत के हवाले से भी बता दिया गया कि भाई आप सिम के लिए भी अहल हैं। तो ऐसे तमाम खानदानों को तो फौरी तौर पर सिम भी जारी कर दी गई है, उनकी किस्तें भी जारी करने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बताया गया है कि आपका डायनामिक रजिस्टर में इंदराज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब सिंगल लाइन में भी स्टेटस आ चुका है, जिसका ये मकसद होता है कि 90% उनके अहलियत के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अहल हो चुकी हैं। तो कुछ खवातीन को साथ में सिम के लिए अहल नहीं किया गया। तो ऐसी तमाम खवातीन जिनको सिंगल लाइन में स्टेटस देखने को मिल रहा है और सिम के लिए अहल नहीं किया गया, तो वो सबसे पहले अपने अकाउंट चेक करवाएंगे इस बार। अगर उनके अकाउंट्स में पेमेंट्स पड़ी हैं तो वो निकलवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उन्हें सिम के लिए अहल कर दिया जाएगा। इसी तरह वैसे भी वो लोग जो अहल हैं लेकिन सिम के लिए अहल नहीं हो रहे, तो वो अपने अकाउंट्स को चेक करवाएं, अगर पेमेंट्स पड़ी हैं तो वो निकलवा लें, उसके बाद वो सिम के लिए जरूर अहल हो जाएंगे। तो यही आपके लिए बेहतरीन हाल है। अगर इस हवाले से आपको कोई समझ ना आ रही हो, कहीं पर कोई और मसला भी आपके साथ आ रहा होता है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, उसका भी बेहतरीन हल आपको बताया जाएगा। मजीद ये जो दिसंबर वाली केस की बात है, तो इसमें भी आपको बता दें कि बच्चों की वजह भी आप तमाम लोगों को मिलने वाले हैं। बच्चों की स्कूल हाजिरी की वेरिफिकेशन होना शुरू हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो चुकी हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनके स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की स्कूल हाजिरी जो है वो 70% से ज़्यादा है, तो उन तमाम बच्चों के वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। इस बार सिंगल केस नहीं बल्कि डबल केस होगी, आपकी बड़ी रकम आएगी। तो इस बार बड़ी रकम आने की वजह से आपको थोड़ा सा मजीद ख्याल रखना होगा, आपने कोई कटौती नहीं करवानी होगी। सबसे पहले वैसे तो कैंप साइट पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, पहले आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी इतनी पेमेंट है, तो फिर आप एजेंट से पूरी रकम वसूल करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा चालबाजियाँ होती हैं, तो आपने ध्यान से अपनी पूरी पेमेंट्स वसूल करनी है। यही आखिरी मौका है, इसमें कटौती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप खुद को महफूज रखेंगी। और कहीं पर अगर आपकी कोई कटौती की जाती है, आपके साथ इस तरह का मसला होता है, तो आप सेंटर पर मौजूद BISP के अमला से भी बात कर लेंगे, वहाँ पर भी
शिकायत दर्ज करवाएंगे, वरना BISP के ऑफिस लाजमी शिकायत दर्ज करवाएं।